ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के 22वें दिन का अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले सुनाते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यकताएं वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह से एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्यों के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया। अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो यह मेरा सिंहासन ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में जा पहुंचे जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहता, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाते जा रहा था, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी बुरी दशा की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता रहा। रात के समय वह उसी बूढ़ी माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी उठो और जाकर तो देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो वह किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात की 12 बज गए हैं और इस समय तो बाहर नहीं जाऊंगी मैं। आपको खुद तो नींद आती नहीं, आप हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर बाहर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपया आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। यह बात सुनते ही बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गुद्दी है यह तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उसका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। बहू अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में धर्मराज जी के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज यह लीजिए, यह कंबल गांव के बाहरी हिस्से में से एक बूढ़ी माई रहती है। वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी।
फिर धर्मराज जी दूत से बोले, तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम रखने के लिए उठाया तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और वहीं खड़ी रह गई। फिर मन में सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है। मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई, धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और वह कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे लाए ही किस लिए हैं? धर्मराज जी कहने लगे, बूढ़ी माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे बताइए कि बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम? आप मुझे धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही ईश्वर का आनंद उठा पाऊंगी। धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य पर विचार करते हुए बोले, बूढ़ी माई, ठीक है, तू जा। यह कहकर धर्मराज जी अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे को अर्थी उठाकर ले जाने लगे। सभी वे अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसीलिए मुझे वहाँ धरती ही नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरी प्रार्थना पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे अभी घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर सारे बेटे समझ गए और वे बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। वहां औरतों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी जो भजन गा रही थी। जब बहुओं ने देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए हैं तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इन्होंने झाड़ू लगा दिया है, सुई तक नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा और फिर यह वापस आ गई है। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सबने मुझे नहला तो दिया। अब ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन मैं यह कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल जाएगी तो मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी से कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ 1 लोटा, रोली, मौली, 5 रुपये सवा नाल धागा और गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां बैठकर हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है। बूढ़ी माई अपनी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी सुनी।
कहानी की हुंकार देने के बाद 1.25 नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप अब तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। जब सभी घर लौटे तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आज तुम मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। बहुएं कहने लगी, माँ जी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तब बड़ी बहू बोली, कोई बात नहीं, तुम कड़वा मत बोलो, मैं प्रबंध कर लूंगी। बड़ी बहू ने अड़ोस पड़ोस से मांग कर सास के लिए भोजन तैयार किया और उन्हें जिमाया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, तुम सब भी भोजन कर लो। फिर बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी। अब 12 बज गए हैं, तुम सब जाकर सो जाओ। उसने सभी को सोने के लिए भेज दिया। अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। अब बूढ़ी माई को वहां धरती मिल गई थी। फिर उसने भगवान से कहा, भगवान, मेरी एक और इच्छा है, पूर्ण करो। मैं घर में कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, सब दान कर दिया है। मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। भगवान बोले, ठीक है, मैंने तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके लौटा दिया। अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने कहा, उठ जाओ माँ जी। माँ जी तो इतनी जल्दी उठेगी नहीं। बड़ी बहू ने जब जाकर देखा तो सास जा चुकी थी। उन्हें आंगन में लाया गया। छोटी बहू कहने लगी, इस लोटे के पानी से छींटे लगा दो। नहलाई तो पहले से ही है, इन्हें जल्दी शमशान ले जाओ। बेटे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले गए। रास्ते में पीपल के नीचे बैठी औरतों ने सोचा कि बैसाख का महीना है, बूढ़ी माई मर गई हो तो चलो हम भी भजन गाते हैं। वे उनके घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने अंतिम संस्कार किया और घर लौटने लगे। पड़ोसियों ने सोचा कि आज तो उन्हें खाना पीना खिलाएं, कल वे अपना देख लेंगे। एक पड़ोसी चाय लेकर उनके घर गया। वहां जाकर जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि बूढ़ी माई के घर में तो बड़े बड़े पीपों से दूध भरा हुआ है, बड़े बड़े बर्तनों में दही जमा हुआ है, घर में घी के बड़े बड़े डिब्बे भरे पड़े हैं और घर के कोठार अनाज से लबालब भरे हुए हैं। घर में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। यह सब देखकर वह पड़ोसी हैरान रह गया और चाय का बर्तन लेकर वह वापस अपने घर आ गया। पड़ोसी की पत्नी कहने लगी, क्यों जी, क्या हुआ? क्या उन्होंने चाय नहीं पी? तब पड़ोसी कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम चाय की बात करती हो? वहां तो माँ जी ने अपना किया हुआ दान धर्म 4 गुना करके अपने बेटे को वापस लौटा दिया। वहां तो दूध दही घी अनाज के ढेर लगे हुए। वहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ वहां भरपूर है। यह बात सुनकर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और वह भी यह सब देखकर चकित रह गए। तब बूढ़ी माई की बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गई कि यह सब बूढ़ी माई के दान धर्म का ही फल है। तभी से उन बहुओं ने भी निश्चय किया कि वे भी अब से वैशाख मास में नियमित दान धर्म करेंगी और धरती माता की कहानी सुनेंगी। हे धरती माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को धरती दी, उसे अपना आशीर्वाद दिया, वैसे इस कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय। हे भगवान, आप सर्वेश्वर, आदि पुरुष, सनातन और सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों की पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण का रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं।
आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरण बिंदु की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगा। जप के अंत में सबर ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया और आप थके मादे और भूखे प्यासे भी हैं। इसीलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसीलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ सबर बड़ी तेजी से आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख प्यास और थकावट से मिलने वाले दुखों का भान नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि अर्थात कांटों से भरे हुए पत्थरों के ऊंचे ऊंचे दुर्गम रास्ते में चलते हुए भी उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर सबर ने ब्राह्मण अतिथि को तरह तरह से पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद सबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरा सत्कार के लिए यह जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की है, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का इकट्ठा होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब सबर कहने लगा, हे दिव्य श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। यह सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी की प्रसाद है जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो जाता है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का प्रसाद यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, अहो, यह सबर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान तो दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने सबर से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है। तुमसे मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भव सागर को पार कर पाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तुएं बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ से कमल के समान नेत्र वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का फिर से मुझे दर्शन हो सकेगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदुम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। सुनकर सबर ने कहा, हे सखे, यह भी पुरातन काल से वैसे ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रदुम्न के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार
वे शीघ्र ही स्वर्णमय बालू में छुपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदुम्न के आने पर निश्चय ही वे आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के सामने नहीं करनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमय अर्थात लकड़ियों की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमय चर्चा करके वे दोनों सुंदर स्थान पल्लव बिछी हुई सैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद अपने मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह सोचा कि मैंने जो भगवान के नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और शाम होते होते अवंतीपुर पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का शुभ समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होकर ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाले भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की इस आधारभूत माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलांचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों को पीड़ा दूर करने वाले श्रीमन्नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रदुम्न ने धरती पर मस्तक रखकर फिर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच आया। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलांचल शिखर के निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने यह माला राजा इंद्रदुम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रदुम्न बोले, समस्त संसार के सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरण बिंदु की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों
और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदरपूर्वक विद्यावती का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही यानी शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के बारे में प्रश्न किया। तब विद्यावती ने अपने अनुभव में आए हुए सबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलांचल पर चढ़ना, नीलमाधव का दर्शन करना, रोहणक कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी अब यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इन चर्म चक्षु अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक पत्थर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। राजन, यह ना तो कभी मलिन होती है और ना ही कभी इसकी सुगंधित कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के सेवन करके से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे? महाराज, महाभोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापे, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृत के मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप कभी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को भला कैसे जान लिया? हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा आरती और अंत में क्षमा प्रार्थना का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो नमो भगवान खगारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नासामन कर भक्त उबारक। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म सत्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुम उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया।
वेदन को जब असुर डुबाया, कर ब्रह्मंड उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुम ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखौ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विध सुमिरन, कौन भांति मैं करऊं समर्पण। सुर मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजन जान देव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये बिना सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम पालन मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जय जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रिय भक्तों, अब आइए भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अंततः दयालु हैं।
मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्रीहरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध दीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।